नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज बात करते हैं रिश्तों की नियति के बारे में कि हम एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं। माता, पिता, पुत्र, पत्नी इत्यादि बहुत सारे रिश्ते आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनसे हमें कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। किसी रिश्ते से हमें ज़्यादा दुख मिलता है, किसी रिश्ते से हमें ज़्यादा सुख मिलता है। इन्हीं को समझने के लिए एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। एक महिला थी जिसके विवाह को 20 वर्ष हो चुके थे, परंतु उसको कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो बहुत व्यथित रहती थी। फिर ईश्वर की कृपा से 20 वर्ष के बाद उसो उसको गर्भ हुआ और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह महिला बहुत खुश रहने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से 20 दिन के बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। वह बहुत परेशान हुई, विचलित हो गई और बहुत रोई। उसके बाद अपने मृत पुत्र के शव को लेकर एक महात्मा के पास गई और उनके पास उस शव को रखकर प्रार्थना करने लगी, रोने लगी कि हे महात्मा, आप कृपा कीजिए, मेरे पुत्र को एक बार जीवित कर दीजिए। सिर्फ एक बार वो अगर अपने मुख से मुझे माँ कह देगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। वो बहुत प्रार्थना करती रही। तो महात्मा ने कहा, देखो बेटी, इस संसार से जो व्यक्ति एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। लेकिन तुम इतनी प्रार्थना कर रही हो तो मैं एक बार कुछ क्षण के लिए आपके पुत्र की आत्मा को बुलाता हूँ। फिर महात्मा ने कुछ क्षण के लिए उस स्त्री के पुत्र की आत्मा को बुलाया। वो जब आत्मा आई तो उस स्त्री ने कहा कि बेटा, तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए? तुम सिर्फ एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दो। तो वो आत्मा बोली, कैसी माँ? कौन सी माँ? किसका बेटा? मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। तो वह स्त्री अचंभित रह गई। उसने कहा, बेटा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि असल में मैं तुम्हारे साथ अपना हिसाब पूरा करने आया था। स्त्री बोली, कौन सा हिसाब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मा बोली, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और तुमने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया था। मैंने बहुत प्रार्थना करी थी कि मेरे पति को मुझसे दूर मत करो, उन्हें मेरे पास रहने दो, पर तुम मेरे पति को छीन कर मुझसे दूर लेके चली गई और मैं रोती रही। अब तुम्हारी वही हालत है। अब तुम रो रही हो, तुम्हारी संतान तुमसे दूर चली गई है, इसका दुख है तुम्हें और तुम रो रही हो। मेरा हिसाब पूरा हुआ और मैं मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। वह स्त्री और भी अधिक परेशान हो गई और फिर रोने लगी। तब महात्मा ने उसको समझाया, बोला, बेटी, ये संसार है, ये ऐसे ही चलता है। यहाँ अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है और जो हमारे रिश्तेदार, पुत्र, पुत्री, संतान, माता, पिता, भाई, बहन, जो भी कोई हमसे जुड़े रिश्ते हैं, वह सब हमसे पूर्व जन्म का कोई ना कोई संबंध रखते हैं और दुख या सुख जिसका जो हिसाब होता है वो हमें इस जन्म में देता है। जिसके साथ हमारा पुण्य का हिसाब है वो हमें सुख देता है। जिसके साथ हमने कुछ बुरा किया होता है पिछले जन्मों में वो हमें दुख देता है। ये क्रम चलता रहता है। इसलिए इस चिंता को त्याग दो और अपने वर्तमान में अच्छे कर्मों पे ध्यान दो। अपना कर्म करो और अपना कर्तव्य पालन करो। रिश्तों के झंझट में मत फंसो, इसके रिश्तों के मोह में मत फंसो। सब रिश्तों में भगवत भावना से
प्रेम करो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भगवान अंश रूप में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी को कहने का आशय यही था कि लोग रिश्तों में दुख और सुख मिलने से जो विचलित होते हैं, उसकी समझ अपने अंदर विकसित करें कि हमें अगर किसी रिश्ते से दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, और ज़्यादा परेशान ना हों अपनी ज़िंदगी से। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। राधे राधे।